हेलो दोस्तों, आ चुका हूँ एक बार फिर से आपके लिए कमाल का वीडियो लेके। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि मोबाइल हैंग प्रॉब्लम बहुत से लोगों की होती है। रैम कम होता है तो होती है, या रैम होता भी है फिर भी होती है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? उसके लिए मैं बहुत कमाल के आइडिया लाया हूँ जो आप करके अपने फ़ोन को हैंग होने से बचा सकते हो और फ़ोन की स्पीड बूस्ट कर सकते हो। और अगर ये सब होने के बाद अगर कुछ इम्प्रूवमेंट आई हो अगर आपके फ़ोन में, तो वीडियो लाइक कर देना। अगर पसंद आए तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग सेटिंग ओपन करने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक सिंक का ऑप्शन दिख रहा है, सिंक्रोनाइजेशन। आपको इसको क्लिक करना होगा। कुछ मोबाइल में सेटिंग अलग तरह की होती है, जैसे कुछ मोबाइल में होती है अकाउंट एंड सिंक्रोनाइजेशन, तो आप वहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है ऑटो सिंक डेटा, तो मतलब ये अगर ऑन है तो इसको आपको ऑफ ही रखना है। यहाँ से होने के बाद अब फिर क्योंकि अगर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रहेगा तो जो मतलब जैसे डेटा ओपन होने के बाद जब सिंक्रोनाइजेशन ऑन रहता है तो वो दूसरे ऐप में डेटा ट्रांसफ़र करने लगता है, जिससे आपका रैम मतलब बिजी रहता है, मतलब फ़ोन डेटा ट्रांसफ़र करता रहता है तो काफ़ी ट्रैफिक रहती है। तो उससे आपके नेटवर्क में भी मतलब स्पीड मिलेगी, थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी डेटा स्पीड में भी। हम अब दूसरे ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे ट्रिक के लिए हमें आप आना होगा सिस्टम ऐप अपडेटर ऑप्शन में। किसी किसी फ़ोन में सिस्टम ऐप नाम से होगा ऑप्शन, तो इसमें आने के बाद हमें सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑटो अपडेट का ऑप्शन आएगा, तो हमें इसको ऑफ़ करना है, डोंट अपडेट पे क्लिक करना है। क्योंकि ऑटोमेटिक अपडेट पे करते हैं तो डेटा ऑन होने पे खुद अपडेट होने लगता है, जिससे सिस्टम मतलब स्लो हो जाता है, तो फ़ोन हैंग होने लगता है। तो इसको ऑफ रखने के बाद अब तीसरे ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें आना होगा प्ले स्टोर पे। तो आप सोचोगे कि प्ले स्टोर पे क्या काम है, प्ले स्टोर पे हैंग से क्या प्रॉब्लम है? तो उसका प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम वहीं से है। तो हमें आना होगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे हमें यहाँ पे थ्री बार पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पे नीचे सेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पे हमें आना होगा ऑटो अपडेट ऐप को डोंट अब ऑटो अपडेट ऐप्स पे हमें रखना है। क्योंकि अगर इससे आपका नेट ऑन होता है तो ऑटो अपडेट नहीं होगा। ऑटो अपडेट नहीं होगा तो मतलब आपका मेमोरी रैम जो फुल नहीं होगा, क्योंकि जब ऑटो अपडेट होगा साइज़ चेंज होती रहती है। तो हमें इसको ऑफ रखना है। फिर हम बैक आ जाते हैं। तो अब हमें इतना करने के बाद हमें कुछ और करना होगा ताकि एकदम स्मूथ चले फ़ोन। जैसे कुछ फ़ोन में जैसे फ़ोन में आता है तो कुछ एक्स्ट्रा ऐप होते हैं, तो मतलब उसका कोई यूज नहीं होता, बस वैसे ही पड़े रहते हैं फ़ोन में और मेमोरी फुल किए रहते हैं। तो मैं बताता हूँ, एग्जांपल के लिए ऐप ले लेते हैं, इसका कोई यूज नहीं है मेरे लिए, जैसे आपके लिए जो लगे यूजली नहीं है, तो आप उसको उन्हें कैसे भी यहाँ पे करके क्लिक करने के बाद कई फ़ोन में डिजेबल का ऑप्शन आ जाता है, तो उसे डिजेबल कर देना है। या तो फिर कई फ़ोन में ऐप इन्फो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोर्स स्टॉप का ऑप्शन आएगा, तो हमें इसको फोर्स स्टॉप कर देना है ताकि ये मतलब बैकग्राउंड में जो रन होता है ऐप का डेटा, मतलब वो रन ना करे, ताकि जो रैम है वो स्मूथ चले। मतलब जितना ज़्यादा रैम रहेगा, खाली रहेगा रैम, उतना अच्छा फ़ोन चलेगा। सारा डिपेंड रैम पे करता है, तो हमें रैम को बस खाली रखना है। तो इतना करने के बाद हमें कुछ और करना होगा। जैसे हमें फ़ोन में एक ही ब्राउज़र रखना है, एक ही ब्राउज़र फ़ोन में रखना है, ताकि मतलब ब्राउज़र आपको पता होगा सबसे ज़्यादा मेमोरी, फ़ोन की मेमोरी सबसे ज़्यादा जगह लेती है फ़ोन में। तो हमें एक ही ब्राउज़र रखना है। और दूसरी बात, हमें क्लियर कैच करते रहना होगा। हर 1-2 दिन में एक बार फ़ोन क्लियर कैच करने से मतलब जो जंक फाइल होती है
और मतलब फ़ोन में नहीं आती, इससे हैंग नहीं होता फ़ोन। और तीसरा, हमें वही ऐप डाउनलोड करने हैं जो यूजली हो, मतलब जो जिस पे यूज अच्छा खासा हो। कोई ऐसा वैसा ऐप नहीं डाउनलोड करना है। ये सब करने करने से आपका फ़ोन एकदम स्मूथ चलेगा, बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। आप ये सब करके देखो, और फिर ये सब करने के बाद अगर लगे कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, तो आके आप वीडियो लाइक कर देना। सो वेल, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा। लव यू ऑल, सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।